दुर्भाग्य यह है कि उस समय की कांग्रेस की सरकार ने या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हीं की सदारत में एक जांच कमेटी बनाई। जो लोग खुद चोर थे उनको थानेदार बना करके इसकी जांच करने की जिम्मेदारी उस समय के चयन बोर्ड ने दी और उस समय की सरकार ने उसको ताकीद करने का काम किया। इस कारण से पूरे इस विषय के ऊपर नज़रअंदाज और बड़ी संख्या में लोगों को ओएमआर शीट में परिवर्तन करते हुए जो फेल थे उनको पास, जो फेल पास थे उनको फेल करने का काम किया। किसी भी पेपर में बेईमानी मिलती है, चोरी मिलती है, तो सरकार को उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम उनका स्वागत करेंगे। इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, और कांग्रेस बीजेपी है तो लाओ ना, फिर पकड़ो कांग्रेसियों को, कौन कौन बेईमान है, कौन कौन चोर है। ये रोजाना जो है ना बक 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 करना, ये शोभा थोड़ी देता है सरकार को। सरकार के पास तो सारी सुविधा संसाधन होते हैं, सरकार एजेंसियां होती हैं, उन एजेंसियों को लगाओ कि कौन बेईमान थे जिन्होंने ओएमआर शीट के अंदर मदद की, कौन बेईमान थे। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। अपने भविष्य को संवारने के लिए युवा कई साल तक पढ़ाई करता है और जब उसको अपना एक भविष्य को दिशा देने का वक्त आता है तो उस वक्त पेपर लीक एक ऐसा विषय आ जाता है जिससे उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और ये सिर्फ उसके अपने अकेले के सपनों का टूटना नहीं होता, एक पूरा परिवार जो उसकी तरफ उम्मीदों से भरे देखता है, निगाहों से देखता है, उसके भी सपने चकनाचूर हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ पेपर लीक का एक मामला है या फिर संगठित गिरोह उन सपनों को कुचल रहा है? इससे इतर क्या सिर्फ इसे राजनीतिक स्तर पर ही एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर देखा जाना चाहिए या इससे ऊपर उठकर कुछ ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए जो उनके भविष्य को सुरक्षित रख सके? एसओजी ने पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी धरपकड़ की हैं जिनसे इस बात को बल मिला है कि आने वाला भविष्य उनका सुरक्षित होगा। लेकिन अब तक जो भी चीजें हुई हैं उसने क्या सबक दिया है? क्या लगता है कि एक संगठित माफिया इतना अंदर तक इसमें घुस चुका है कि बिना पेपर लीक हुए कोई परीक्षा आयोजित ही नहीं हो सकती? 60 गांठ दूसरे अगर हम हिस्सों की बात करें, चाहे सियासत की बात करें या प्रशासनिक स्तर की बात करें, उस 60 गांठ में कैसे घुसपैठ कर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इसे और सुरक्षित कर सकती हैं? सियासत इसे किस स्तर पर ले जाकर भविष्य जो युवाओं का होता है, जो सबसे बड़ा वोटदाता भी है उनका, उसको लेकर ये सुनिश्चित कर सके कि अब वो अपनी परीक्षा की तैयारी कम से कम इस सवाल से तो बिना डरे करे कि क्या पेपर लीक हो जाएगा। बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। हमारे साथ राजनीतिक स्तर पर कुछ प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर राजकुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं, महिपाल मेहरा जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे और पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। सबसे योगेंद्र जी आपके पास आना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए आपने पुलिस अधिकारी के तौर पर कानून इसमें किस तरह से काम कर रहा है, एसओजी ने जिस तरह से अभी तक पकड़ की है, लेकिन इतने लंबे समय तक ये सारी चीजें होती है, आपको क्या लगता है कि क्या बिना किसी अंदरूनी मिली भगत के ये संभव है? ये मैं सिर्फ प्रशासनिक स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, सियासी स्तर की भी बात कर रहा हूं। देखिए प्रभात जी, चौकीदार के बिना मिले चोरी नहीं हो सकती। या तो चौकीदार लापरवाही कर रहा है या चौकीदार की मिली भगत है, बिना उसके किसी भी जगह चोरी नहीं हो सकती। अब ये चौकीदार किसको बिठाते हैं? ये चौकीदार बिठाते हैं अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए, उन लोगों को मोबिलाइज करने के लिए ये चेयरमैन बनाते हैं और सदस्य बनाते हैं। दूसरा ये है कि अगर उनसे फायदा अगर ये राजनीतिक दल नहीं उठाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों के लोगों को ही अगर फायदा नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर इनको लाभ क्या है? आरपीएससी का चेयरमैन नॉमिनेट करने का, अधीनस्थ सेवा आयोग के चेयरमैन नॉमिनेट करने का, आप देखिए उसके अंदर सदस्य नॉमिनेट करते हैं ये। और फिर मजे की बात यह है कि इनमें से किसी भी सदस्य हो चाहे चेयरमैन हो, ये गिरफ्तार नहीं होते, पुलिस इनसे पूछताछ नहीं करती। कारण यह है कि पुलिस भी सियासी है,
जिसकी सरकार होती है पुलिस उसकी होती है। तो आप ये ना समझे कि पुलिस बिल्कुल निर्भीक होकर निश्चिंत होकर काम कर रही है। कहीं भी पूरे देश में ही है यह स्थिति। अगर जिस दिन ये हो जाएगा कि पुलिस इन राजनीतिक दलों के चुंगल से दूर हो गई, आप देखोगे नजारा ही कुछ और होगा। ये जो भ्रष्टाचार की बातें करने वाले हैं ना, ये गायब हो जाएंगे। टीवी चैनल वालों के पास कोई भी किसी प्रकार का सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। पुलिस इतनी मजबूत होती है, लेकिन पुलिस वही काम करती है जो ऊपर से इशारा हो कि ये करना है कि वो करना है। आप बताओ कि मित्तल आरपीएस एडिशनल एसपी को इन्होंने पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा, सारा पकड़ लिया, बड़े बड़े अखबारों में आ गया, सब हो गया। अब एसीबी कह रही है कि उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं है। इसी तरह से आईएएस है, 4-4, 5-5 मुकदमे दर्ज हैं रंगे हाथों पकड़ने के। अरे इतनी सारी चीजें हो गई, फिर भी उनके अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल रही है। तो कारण यह है कि सियासत जब तक इसमें रहेगी, जब तक ये चीजें रहेंगी। अब ये जो पकड़ा धकड़ी है, ये भी सियासत का अंग है। क्यों? क्योंकि ये 2019 में ही पता चल गया था कि ये इस प्रकार की जो ओएमआर सीट है, इसमें ये घपला हो गया था। ये यूपी एसटीएफ ने बता दिया, लेकिन हमारे यहां वो चीज रखी रही। वहां मुकदमा दर्ज हुआ 2024 में, गिरफ्तारी हुई 2 जनों की बाद में, और अभी भी आप देखिए। और कारण क्या होता है? इसमें दस्तावेज गायब कर देते हैं। अब बीएल जाटावत थे, वो कब थे बताओ? अब उसके बाद में ये जो संजीव माथुर है, ये लगातार लगा हुआ था अब तक। इसकी कार्यवाही, अब इसने सोचा सरकार बदल गई तो थोड़ा अपने आप को बदल लो, नहीं तो क्या करेंगे। अब ये जो दस्तावेज आए हैं, ये बड़ी मुश्किल से एसओजी के पास आए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या कारण है कि आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं, ये तो ठीक है, बाबूलाल कटारा को पकड़ लिया, रामूराम रायका को पकड़ लिया, मजबूरी थी, फिर भी रामूराम रायका की जमानत हो गई सुप्रीम कोर्ट से, वहां अपोजिशन में खड़ा ही नहीं किया किसी ने। तो कारण यह है कि इस प्रकार की जो नौकरियां हैं, इनके अंदर अनपढ़ लोगों को ले रहे हैं, और इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि विश्वास उठ गया। और आज बताओ, एक व्यक्ति जो है, एक राजनेता, ये कहते हैं कि भाई हमारे समय में नहीं, तुम्हारे समय की 2 साल की और देख लो। अरे भाई पहले तो देख लो कि क्या स्थिति थी आप लोगों के यहाँ। अब चलो बीजेपी ने इतना तो किया कि अभी 2 साल में कोई इनकी परीक्षा ऐसी आई नहीं सामने के साथ इसमें घपला हुआ हो। अब आएगी तो इनका शासन आएगा, तब ये निकाल लें। लेकिन सर आपके पास, जी मैं आपके पास लौटूंगा। महिपाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। महिपाल जी, आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लें तो आपका वीडियो भी सही आ जाएगा। खैर, मेरा सवाल है, महिपाल जी आप सुन पा रहे मुझे? आ रहा है जी, मैं काफी जी, मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, आपका वीडियो सीधा नहीं आ रहा है, मोबाइल रोटेट कर लें आप। मैं कह रहा हूँ सर, कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है। नहीं सही है, हमारे पास सही आ रहा है, हमारे पास सही आ रहा है वीडियो आपका, बेफिक्र रहिए। महिपाल जी देखिए, आपने बीजेपी का ये कहना है कि 19 पेपर लीक हुए कांग्रेस शासनकाल के, लेकिन एसओजी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2018 से पहले तो जो बीजेपी की सरकार थी उस वक्त के भी ये मामले हैं। तो इसलिए अब उस हिस्से की जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? सर, जो जिम्मेदार 18 से 23 के शासनकाल में जिनके हाथ में प्रदेश की कमान थी, उनके आज उस समय के मुखिया का आज का ट्वीट देख के बड़ी हास्यास्पद स्थिति। मैं ये कह रहा हूं, एसओजी की रिपोर्ट तो ये कहती है कि 2018 से पहले से ये पूरा जो सिलसिला था चालू हो गया था, और 2018 से पहले तो बीजेपी की सरकार थी। चलिए ठीक है, आप कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं उसके हिस्से के लिए, लेकिन 2018 से पहले जो बीजेपी के हिस्से की बात एसओजी कर रही है, उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? सर, मान लीजिए 18 से पहले कहीं किसी पेपर में इस तरह का हुआ होगा। मान लीजिए कि कर्मचारी चयन बोर्ड में जो अब तक लंबे समय तक जमे आ रहे हैं, उन्होंने किया होगा, पर उसके जस्ट बाद में कांग्रेस के शासनकाल में किस तरीके से उन्हें फैलाया फुलाया गया। जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रभात जी मेरी बात को बड़ी गंभीरता से मैं कह रहा हूं, जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एसओजी को फ्री हैंड दिया, बड़ी रफ्तार से कार्रवाइयां हुई, और आज सबके सामने है। सर, 2018 से पहले किसी भर्ती को लेके ऐसा हुआ हो, ये भी एसओजी जो कह रही है, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, पर कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती थी कि 18 से 23 में कांग्रेस शासनकाल में एसओजी को फ्री हैंड देते ताकि उन पर कार्रवाइयां होती। नहीं की कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने आती की है, और प्रदेश के नौजवानों का भरोसा बना है। प्रदेश के नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, उनका एक भरोसा आरपीएससी पे भी बना है, कर्मचारी चयन आयोग पे भी बना है, सरकार पे तो है ही है। तरीके की कार्रवाइयां हो रही है, तो इसको तो कांग्रेस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई 18 से 23 में,
वो भारतीय जनता पार्टी के चलिए, 23 मैं सवाल ले लेता हूँ। हो रहा है सर। मैं आपके सवाल के साथ राजकुमार जी के पास आता हूं। राजकुमार जी, 2018 से 2023 का जिक्र कर रही है एसओजी। अब 5 साल का वक्त बहुत लंबा होता है और मेरे ख्याल से इस बात से थोड़ा सा सहमति भी होनी चाहिए कि अगर 5 साल तक उनका शासन रहा और 18 से पहले अगर एसओजी ने इस बात का इशारा कर दिया तो एक तो कांग्रेस इस बात को नहीं पकड़ पाई कि 18 से पहले से इस तरह का मामला चल पा रहा है, और 5 साल तक उनका शासन रहा, तो ऐसे में इतने साल तक घुसपैठ रहना, इसलिए कांग्रेस पर ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। देखिए प्रभात जी, कांग्रेस पार्टी का बहुत स्पष्ट पहले भी कहना था, आज भी कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा था, कह रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं, टीकाराम जूली भी कह रहे हैं, सचिन पायलट भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि राजस्थान के नौजवानों के साथ खेलने का हक किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को नहीं है। जिन्होंने भी अपराध किया है, सरकार उनको कड़ी से कड़ी जोड़े, पकड़ के कानून के हवाले करे और कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि हिंदुस्तान में एक नजीर पेश हो सके। एसओजी ने कहा कि 9 साल से ये घपला चल रहा था, तो 9 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार तो 5 साल रही है और 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी देश का पहला राजस्थान प्रदेश है जहां हमने कड़ा कानून बनाया, उम्र कैद और 10 करोड़ तक की सजा का हमने लेकिन पकड़े नहीं गए, उसी कानून से पकड़े नहीं गए। दूसरी बात, हमने 250 लोगों को एसओजी, हमारे शासनकाल में 250 लोगों से ऊपर एसओजी ने पकड़ा, और पेपर लीक वाले मामले के अंदर जो आरपीएससी के मेंबर थे, इतिहास में पहला मेंबर हमने कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और इतिहास में पहली बार आरपीएससी मेंबर को कांग्रेस पार्टी ने अरेस्ट किया। अब बात आती है सियासी करने की। हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी है उसको छोड़िए मत। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और देश के प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रभात जी कहा था कि पाताल में जाएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। ये बार बार ये कहते हैं कि 19 पेपर लीक कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 19 कोई बड़े नाम अगर आपके पास है तो बता दीजिए कि आपने 2 साल के अंदर, यानी 800 दिनों के अंदर आपने कोई 19 बड़े लोग पकड़े हो? पहली बात, 800 दिनों के अंदर कोई 8 बड़े व्यक्तियों को पकड़ा हो? दूसरी बात, 800 दिनों के अंदर किन्हीं 8 बड़े व्यक्तियों को बुला के अगर आपने पूछताछ की हो तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेपर लीक वाले मामले में केवल गोल मटोल करके कांग्रेस पार्टी को आरोपित करना चाहती है। प्रभात जी, लास्ट में एक बात और कहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से एक बात और कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये सीओडी लेवल के कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे तो कार्रवाई कर रहे हैं, अधिकारियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ए और बी रैंक के जो अधिकारी है या उससे ऊपर के जो लोग हैं, क्या उनको बुला के अभी पूछताछ भी की क्या? चलिए ठीक है, मैं आपके सवाल के साथ इनके पास लौटूंगा, लेकिन जोगिंदर जोशी जी के पास जाऊंगा। जोगिंदर जी, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ पेपर लीक माफिया का मामला नहीं है? ये जो संस्थाएं जिनको जिम्मेदारी दी जाती है पेपर बनाने की, पेपर को अपने पास रखने की, ये पैरेलल एक नया सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है और उसका हिस्सा बन गए हैं। ये सिर्फ पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला नहीं लगता आपको? प्रभात जी, ये जो पहले क्या था, एक सिपाही की भर्ती एसपी किया करता था, तो लोगों ने कहा भाई एसपी बेईमानी करता है, तो रेंज पे होने लगी। अब रेंज बेईमानी करता है, अब इन्होंने क्या किया, एक कॉकस इकट्ठा कर लिया, आरपीएससी का एक हजूम पैदा कर लिया, एक ही अधीनस्थ सेवा आयोग का पैदा कर लिया। आप देखो, अधीनस्थ सेवा आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देके चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, 100 जगह उनकी वाई होती, मालाएं पहनाई जाती है, और फिर उनको टिकट नहीं मिलता। ये जितने भी जो लोग होते हैं, ये अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जाति में, अपने अपने समर्थकों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और ये उसमें सफल है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। अब ये क्या करते हैं कि अब जैसे 2023 से बोल रहे हैं कि डोटासरा जी को बंद करेंगे, डोटासरा जी को बंद करेंगे। वो बोलते बोलते मुंह सूख गया, लेकिन अभी तक नहीं करा, और ये कर भी नहीं सकते, इनके बस की भी नहीं है। कारण ये है कि जैसे ही ये बंद करते हैं तो ये राजनीति ऐसी चीज है, इसकी सबको जानकारी है, अधिकारियों को सब पता है। क्यों? गहलोत जी के शासन में ये अधिकारी नहीं थे जो अभी काम कर रहे हैं। क्या इनके संपर्क इनसे नहीं है? सबके संपर्क सब राजनेताओं से है। बात यह है कि कौन छोटी चीज को पकड़ के गाना बजा देता है और अपनी वाई लूटने का प्रयास करता है। बात यह नहीं है, बात यह है कि बीएल जाटावत को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उसने एक कांस्टेबल की पत्नी को उन्होंने जेईएन ज्वाइन कराया, और आप बताइए जो वो थे भूपेंद्र यादव, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की? संजय श्रोत्री से क्यों नहीं की? आप बताइए, मंजू शर्मा और आर्या लेडी, वो ये सुप्रीम हाई कोर्ट जाते हैं कि हमें निकालो इसमें से, चार्जशीट में से, हमारा क्या लेना देना है? बात यह है
कि कुएं में भांग गिरी हुई है, ये 100 चूहे खा के बिजली हजको चली। कोई देखता है कि हमारी आलोचना हो रही है तो कुछ भी बोल दो। अरे भाई, बीच में आपकी 5 साल सरकार थी, आपने क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं उस एसओजी ने कार्रवाई की? और अभी फिर बता दूं, इस प्रकरण में ऐसी सुनिए आप, इस प्रकरण में भी एसओजी ने कोई कारगुजारी नहीं की। यूपी के अंदर पकड़े गए थे, वहां से मजबूरी में इनके पास सूचना आई तो उसको भी लेके बैठे थे 2 साल से। अब करिए कार्रवाई। तो कारण ये है कि ये कार्रवाई देख करके करते हैं, वो बंद की जाए और पुलिस को इन राजनीतिक दलों के चुंगल से अलग किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा महिपाल जी। देखिए 2019 से पहले जिस परीक्षा की तारीख की बात की जा रही है, ओएमआर शीट वाला जो हाल ही वाला मामला है, वो अगर 2 साल का लगभग वक्त हो चुका है बीजेपी की सरकार को, वो 2 साल तक भी तो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं ना। तो ऐसे में इस दौरान जब वो अपनी जिम्मेदारियों में रहे हैं, उस वक्त जो भी परीक्षाएं उनके अंदर या उस विभाग से आयोजित की गई हैं, उस संस्थान से आयोजित की गई हैं, वो भी तो सवालों के घेरे में आती हैं। 2 साल का वक्त छोटा नहीं होता है। इतने लंबे समय तक उनका उस संस्था का हिस्सा बने रहना, ये बीजेपी पर सवाल खड़े करेगा। 2 साल हो गया बीजेपी सरकार को राजस्थान में। सर प्रभात जी, उनको बेनकाब करने का काम और पकड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है सर। नहीं, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। जैसा योगेंद्र जोशी जी ने बताया कि वो राजस्थान एसओजी को नहीं मिला है, वो तो वो कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग का छीका फूटा और इनके हाथ लग गया, वो वाली चीज है। वो किसी और मामले में पकड़े गए थे और यहाँ उनको सूचना दी गई, तब पता चला कि ये तो उस मामले में भी संलिप्त है। अच्छा, उसमें ज्यादा जानते होंगे योगेंद्र जी, पुलिस के आदमी रहे हैं, ये मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि किसकी भूमिका रही है, कैसे पकड़ा गया। हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना है, हमें तो नौजवानों को न्याय दिलाने का जो हमने संकल्प पत्र में वादा किया, तो उस वादे पे हम तो खरा उतरने का काम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस भी कारण से वो पकड़े गए हैं, जो भी तरीके रहे होंगे, पर शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का, और लगातार सर डे बाय डे सैकड़ों से ज्यादा की गिरफ्तारियां होना, सैकड़ों से ज्यादा की एफआईआर दर्ज होना। हम एबीसीडी में नहीं जाते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जी चलिए राजकुमार जी, देखिए 2019 से पहले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, लेकिन इतने लंबे समय तक अगर हम बात करें तो आपने कहा कि कानून बनाए और सख्ती भी उन्होंने की। ऐसा पहला कानून आपने बनाया जिसमें इस तरह के जो लोग हैं, काम करने वाले हैं, उनको थोड़ा सा उनके कड़ाई उन पर लागू हुआ और उन पर अंकुश लगे। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि कानून बनाना अलग बात है, लेकिन उस कानून को लागू करने की इच्छा शक्ति होना वो कांग्रेस में नहीं थी। प्रभात जी, बीजेपी तो कुछ भी बोल सकती है। बीजेपी का काम तो भाषण देना और बोलना ही तो है। नहीं, वो उनके कहने का एक मजमून भी तो देखिए ना। कोई गिरफ्तारियों के अगर हम आंकड़ों को तुलना करें तो फर्क तो दिखता ही है ना। इस वजह से कहने क्या करते हैं वो। प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था डबल इंजन कर दो जी, राजस्थान में मौज कर देंगे। डबल इंजन कर दो। महिपाल जी आपके पास लौटूंगा, मैं लौटूंगा अभी। एक बार राजकुमार जी से मेरा सवाल था, उसका जवाब। देश के प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं, उनके शब्दों के एक एक शब्द के बहुत बड़े मायने होते हैं। उन्होंने कहा था पाताल में जाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाताल में गई क्या 800 दिन में? बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे क्या? पेपर लीक वाले मामले में बड़े मगरमच्छ पकड़े क्या? आरपीएससी को भंग करेंगे क्या? आरपीएससी को उन्होंने भंग की क्या? इन्हीं के शासनकाल में तमाम लोग, कोई इस वाले रास्ते से, कोई इस वाले रास्ते से, और कोई पीछे वाले रास्ते से, कोई सामने वाले रास्ते से टूट के बाहर जा रहे। और राजस्थान का नौजवान टकटकी लगाए सरकारों की तरफ देख रहा है। कोई कोर्ट में गलत बयान दे रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में बयान दे रहे हैं, और आरपीएससी मेंबर इनकी भी मजबूत नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है। इच्छा शक्ति वर्तमान सरकार की, डबल इंजन सरकार की, और मैं तो कहूं देश के प्रधानमंत्री की बिल्कुल नहीं है। उनके रहते हुए, अगर देश के प्रधानमंत्री के रहते हुए अगर आरपीएससी मेंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाए और राजस्थान की सरकार वहां कोई उनका विरोध नहीं करे, कैसे संभव हो सकता है? हम इतना कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, जन टीवी के ऊपर मैं अपील करना चाहता हूं, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर रही है कि पेपर लीक करने का हक राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में किसी को भी नहीं है। जो भी अपराधी है उसको पकड़े और कानून के हवाले करके कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि एक हिंदुस्तान में नजीर पेश हो सके। और तब हम मानेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री पावरफुल प्रधानमंत्री है। ऐसे अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा नेता मानना, सबसे बड़ी पार्टी मानना, पकड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, सबका नंबर आएगा, ऐसे नहीं पार पड़ेगी। प्रभात जी, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अब कांग्रेस पार्टी को कोसने से कुछ नहीं होगा। 800 दिनों में आप सरकार आए हुए, और प्रभात जी 1.5 साल बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर सरकार चली जाएगी। अभी तक भी इन्होंने
कोई एक इक्के दुक्के उंगलियों पर गिनने वाले नाम भी बड़े नहीं पकड़े अभी तक, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ठीक है। जोशी जी, क्या लगता है आपको? देखिए, हम तकनीक के उस दौर में हैं जहां पर तकनीक का हर तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के लिए, व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए इन व्यवस्थाओं का, इन एआई तकनीकों का या फिर दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हम अभी तक, क्या इच्छा शक्ति यहां पर भी आपको लगती है कि हम उन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए उन परीक्षाओं को सुरक्षित नहीं करना चाहते? अभी भी कई चीजें ऐसे लेकुनाज उसमें हैं जो हम मैनुअली काम कर रहे हैं। तकनीक मतलब आप ये देखिए कि अगर हम दूसरे देशों से देखें, वहां पर भी जिस तरह की परीक्षाएं होती हैं और ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, पेपरलेस परीक्षाएं होती हैं, लेकिन वहां पर पेपर लीक जैसी चीजें नहीं होती। यहां पर हम मैनुअली करें तो पेपर लीक, अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करें तो वाईफाई से पेपर चले जाते हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल हो जाता है। बाजी, जब चोर को बिठा दोगे ना आप चौकीदारी करने, तो चोरियां तो होंगी। अब आप सुझाव क्या है बताइए, आपका इसमें? ब्लूटूथ क्या कर किया ले, जाए? एआई कर लो तो भी क्या हो जाएगा उससे? अगर ये पीटीआई परीक्षा में फार्म भरे तो डिग्रियां दूसरी, और जब इंटरव्यू देने आए तो डिग्रियां दूसरी। तो वो जो डिग्री ले रहा है, वो चेक कर रहा है, भाई वो तो करनी तो पड़ेगी आपको चेक। मैनुअली करेगा, अगर वो कंप्यूटर पे भी करेगा तो मैनुअली करेगा, अगर एआई से करेगा तो भी मैनुअली करेगा, कोई अपने आप जादू तो है नहीं उसमें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन जितनी चीजें हैं, इन चीजों का मिसयूज कर सकता है। आज से 50 साल 40 साल पहले हमारे एडमिट कार्ड आते थे, कुछ नहीं है, जो फार्म भरा है उससे शक्ल, मेरी शक्ल और वो एडमिट कार्ड की शक्ल मिला ली, आदमी प्योर माना जाता है। अब ये क्या करते हैं, जो तकनीकी है उसका इस्तेमाल करते हैं उस शक्ल को बदलने में, और जो बैठे हुए हैं ये पैसा लेकर के जो दलालों के माध्यम से वो इनकी इनकम सोर्सेज कर क्या लेते किया हैं। जाना चाहिए? सुझाव क्या है आपका? मतलब कि इसको सुरक्षित करने के लिए क्या इसमें से जो राजनीतिक दखलंदाजी करने के लिए कुछ किया जा सकता है, प्रशासनिक दखलंदाजी करने के लिए कुछ किया जा सकता है? किया क्या जाए, ये सुझाव मैं आपसे चाहूंगा। देखिए साहब, बिल्कुल किया जा सकता है, ईमानदार आदमियों की कोई कमी नहीं है, पर आप उनको राजनीतिक, अभी आरपीएससी का जो चेयरमैन अभी लगा हुआ है, ये मैं जानता हूं कि वो ईमानदार आदमी है। आप देखिए अभी तक उसने कितने लोगों को डिबार कर दिया, कितनों को क्या किया। अभी देखिए जो अधीनस्थ सेवा आयोग के हैं मेजर जनरल, अभी उन पे किसी ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन कारण यह है कि इनके नीचे वाले भी ईमानदार लोग होने चाहिए। जब ईमानदार लोग होंगे तो इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और अगर ईमानदार नहीं होंगे तो आप एआई लगा दो और कंप्यूटर लगा दो और कुछ भी कर लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईमानदारी पहला पॉइंट होना चाहिए इसमें। दूसरा, जो पुलिस है, ये सुप्रीम कोर्ट के 2006 के निर्देशों के अनुसार पुलिस की पोस्टिंग्स वगैरह होनी चाहिए। ये राजनीतिक दलों के हाथ से निकल के 5 सदस्यों की पीठ में चली जानी चाहिए। उसमें एक जज होता है, एक पुलिस अधिकारी होता है, एक राजनेता होता है, इस तरह के एक वकील होते हैं, इस तरह के लोग पोस्टिंग करें। अगर इस तरह की बातें जब सामने आ जाएंगी, ये तब जाकर के इस समस्या का निराकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। पुलिस में पोस्टिंग क्या होता है, डीजी आते हैं, जो मुख्यमंत्री आएगा अपना डीजी, अपना सेक्रेटरी, अपना सब कुछ लगाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? उनमें कोई कमी थोड़ी होती है। इसलिए जब तक ये चीज में चेंज नहीं आएगा प्रशासनिक दृष्टिकोण में, तब तक इनमें कोई सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं। जी जी, महिपाल जी, देखिए चूंकि समय कम है, एक एक बार आप दोनों के पास भी मैं आना चाहूंगा। ये जो एसओजी की जो रिपोर्ट आई है 2024 और 2025 का भी इसमें जिक्र इसलिए है कि वो कर्मचारी तब तक संस्थान का हिस्सा थे। तो क्या अब 2024 और 2025 में जो भी परीक्षाएं आपकी सरकार ने की हैं, सवालों के घेरे में तो वो भी आई हैं, तो क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उन परीक्षाओं की भी, उस प्रणाली की भी पूरी तरह से जांच हो? वापस जांच के लिए आप तैयार होंगे? सर, पूर्ण पारदर्शिता से परीक्षा करवाना, और परीक्षा हो भी गई है उसमें भी कहीं किसी तरह की कोई खामी रही है तो जांच करवाना ही भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है। जो लोग इन परीक्षाओं का एजेंसी का हिस्सा रहे हैं, तो सवाल तो आएंगे ना। जी, 100% यदि कहीं ये लगेगा कि 2 साल में जो भी एग्जाम्स हुई हैं, चयन बोर्ड ने की है, और उसमें किसी तरह की कोई बात निकल के आती है, तो आप इंतजार कीजिएगा। हमने तो फ्री हैंड छोड़ा हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिस तरीके से चयन बोर्ड पे और आरपीएससी की बार बार राजकुमार जी बात कर रहे थे सर, एक शासन वो था 18 से 23 में कि आरपीएससी राजस्थान पैसा कलेक्शन सेंटर बन गया था, और एक आज का दिन है कि आज भरोसा बना है बेरोजगारों का, आरपीएससी के प्रति भी बना है, सरकार के प्रति भी बना है। और जो दर्जनों एग्जाम हुई है सर, अब सर वो नहीं होता कि नेट कर्फ्यू लगा दिया जाता है और दूसरे दिन एग्जाम देके विद्यार्थी घर पहुंचता है तो पता लगता है कि परीक्षा निरस्त हो गई है।
सर, और बड़े बड़े मगरमच्छों की बात करने वालों से निवेदन है कि इंतजार कीजिएगा, हम नहीं मानते ABCD वाले में, पर जो भी इसके पीछे है सर, इंतजार कीजिएगा। आप जिनको बड़ा मानते हैं वो भी कटघरे में आएंगे, जेल की को जाएंगे। ठीक है राजकुमार जी, आखिरी सवाल आपसे। सरकारें छोड़ने वाली नहीं है राजकुमार जी। ठीक है राजकुमार जी, एक आखिरी सवाल। RPSC का सदस्य, बड़े स्तर का आदमी अगर गिरफ्तार होता है, आपको नहीं लगता कि गिरफ्तारी में देरी हुई और ये सब कुछ तो आप ही के कार्यकाल में हो जाना चाहिए था? भाजी, हम तो बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान के नौजवानों के साथ खेलने का हक किसी को भी नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है, किसी भी सरकार को नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो बार बार कर रही है, सरकार अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करे। और मैंने क्या कहा, हमने कानून हमने ही बनाया, देश का पहला राजस्थान राज्य है, ये इतना बड़ा राज्य बना है। संपत्ति में बुलडोजर चलाए हमने, संपत्ति अटैच किए हमने, मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं, इस बात को हिंदुस्तान में राजस्थान राज्य प्रभाजी आपने कड़ा कानून बनाया है और भारतीय जनता पार्टी उस कानून का एक दिन भी पालना नहीं किया, क्योंकि पकड़े ही नहीं, पालना तो कब करेंगे? ये तो केवल लीपापोती करके हथियार आपने बनाया, लेकिन उसको सजा कर रखा गया, उसका इस्तेमाल दूसरी सरकार करके और नंबर बटोर कर ले गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मानते हैं ना आप कि देरी हुई आपके शासनकाल में, ये कह रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, खैर अब समय कम है, लेकिन ये बात सही है। देखिए, कोई भी अभ्यर्थी अगर परीक्षा देता है, ईमानदारी से वो परीक्षा देता है, तो ये सुनिश्चित करना उस तंत्र का और सरकार का हिस्सा, खासतौर पर उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो उसको, अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, उसके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हुआ है, तो उसको न्याय मिले, समय पर न्याय मिले, और ये सिर्फ आंकड़े बनकर नहीं रह जाए। दूसरा ये कि दोषी अगर कोई निकलकर सामने आ रहा है, किस सरकार का उस पर हस्त रहा है, अगर उनके स्तर पे किसी तरह की गलती हुई है, तो मुझे लगता है राजनीतिक स्तर से उठकर उसको सजा दिलाने में भी उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे के भविष्य का सवाल नहीं है, उस पूरे परिवार के भविष्य का सवाल है, और खासतौर पर उस सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है जिसके राज में ये सारा तंत्र इन परीक्षाओं का आयोजन करता है। हमें सोचना चाहिए उस युवा के लिए जो आने वाले दिनों में हो सकता है राजनीति का हिस्सा बने, हो सकता है प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बने, लेकिन उससे पहले वो उस देश का एक सबसे जरूरी हिस्सा है जो हमारे भारत का निर्माण करता है, तो उसके भविष्य को कभी भी इस तरह से खतरे में नहीं डालना चाहिए। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में यह तंत्र और मजबूत होगा, परीक्षा की प्रणाली और स्पष्ट होगी, पारदर्शी होगी, और सरकारें राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर, जैसा योगेंद्र जोशी जी ने कुछ सुझाव दिए, मुझे लगता है कि राजनीति को इसमें किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी, उसको अगर अलग कर दिया जाए, इतर कर दिया जाए, और सिर्फ जो प्रशासनिक तंत्र का जिस स्तर की परीक्षा है उसी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, तो इस व्यवस्था में कुछ सुधार की उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।